Hey guys, welcome back to Longevity Vision Center. So guys, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में अभी तक के हम लोगों ने मेनली चार लॉस पढ़ लिए हैं। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक था हमारा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, नेक्स्ट था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद था हमारा गेल-लुसाइक्स लॉ। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लॉ भी पढ़े थे जिसका नाम क्या था, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो गाइस, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में हमारा और एक लॉ जो लास्ट लॉ है जिसको हम लोग अभी कंडक्ट करने वाले हैं, जो बच गया था हमारा, जिसका नाम है दैट इज Avogadro's हाइपोथेसिस। देखिए, बहुत ही सिंपल सा लॉ है। एक्चुअली ये लॉ अवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ही दिया था, इसी वजह से इसका नाम बना है अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ये लॉ बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल है। बच्चा बच्चा, गली गली का बच्चा बच्चा इस लॉ को पढ़ता है तो समझ भी जाता है। तो ऐसा क्या है इस लॉ में, चलो देखते हैं क्या बोलता है ये हाइपोथेसिस। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही मजेदार भी है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या है सर ये, अवोगाड्रो ने क्या बताया बेटा? तो अवोगाड्रो हमें क्या बताता है, इफ क्या बताता है बेटा? ध्यान दीजिए, इफ टेम्परेचर, प्रेशर and all physical conditions remains same, then the equal volume of all gases contain equal number of molecules। क्या कहता है बेटा ये लॉ हमें? ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर मैं टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर जितने भी मेरी फिजिकल कंडीशंस है उनको अगर मैं सेम रखता हूं या कांस्टेंट रखता हूं, तो एट दैट टाइम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मतलब जितने भी गैसेस होंगे उनका अगर वॉल्यूम सेम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, समझा ही नहीं। ऑल गैसेस इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या है सर, कैसा है सर, कुछ तो बताइए 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 बताइए। तो ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए मेरी गैस है हाइड्रोजन गैस। क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस। मान के चलिए हाइड्रोजन गैस है बेटा, इसका वॉल्यूम मैंने लिया 100 ml। इसका वॉल्यूम कितना लिया मैंने? 100 ml। तो अगर ये 100 ml हाइड्रोजन गैस, अब देखिए हाइड्रोजन गैस ही है ना हमारी, हाँ है ना। तो अगर मान के चलिए 100 ml हाइड्रोजन गैस है, 100 ml हाइड्रोजन गैस अगर मान के चलते x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करती है। क्या बोल रहा बेटा मैं? अगर मान के चलिए 100 ml वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस x नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल कंटेन करती है, तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे 100 ml ऑक्सीजन गैस लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा? 100 ml ऑक्सीजन गैस लेता हूं, तो मुझे ये बताइए ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर कैसे बताएंगे? तो बेटा लॉ के ऊपर जाइए ना। लॉ क्या बोल रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर, प्रेशर और सभी के सभी फिजिकल कंडीशन अगर सेम रखता हूं, तो क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैसेस रहेंगे जिनका वॉल्यूम सेम है वो कंटेन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए इस हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है? 100 ml, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का भी वॉल्यूम कितना है? 100 ml। अब दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो क्या बोला बेटा? लॉ क्या बोलता है, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैसेस रहेंगे अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कंटेन करेंगे। तो क्या दिख रहा है बेटा? देखो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है? 100 ml, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना है? 100 ml। अब दोनों गैसेस का वॉल्यूम क्या बेटा? सेम है। तो अगर वो वॉल्यूम सेम है तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल वो कंटेन करेंगे वो भी क्या रहेंगे बेटा? सेम। बिकॉज यहाँ पे बोला ना इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कंटेन करेंगे बेटा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगा तो ऑक्सीजन गैस भी उतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगा? x नंबर। दैट इज मैं बोल सकता हूं यहाँ पे x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही कंटेन करेगा। ये कौन बोलता है बेटा? अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। मान के चलिए, सपोज करते हैं मैं 100 ml वॉल्यूम लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किसका लेता हूं? 100 वॉल्यूम
100 ml वॉल्यूम लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और कंसीडर करते हैं ये y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करता है। कितने मॉलिक्यूल कंटेन करता है? y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करता है। ओके, तो मुझे ये बताइए 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस, 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे? सर सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम। अगर वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम अगर दोनों गैसेस का है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगी। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम अगर 100 ml है और अगर वो y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करता है, तो अगर नाइट्रोजन गैस का अगर 100 ml वॉल्यूम है तो भी कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगा? y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगा? y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। तो मुझे ये बताइए बेटा, सब लोग बताइएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए, मुझे बताइए तो यहाँ पे अगर मान के चले 50 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस अगर लेता हूं मैं, कितना ml? 50 ml नाइट्रोजन गैस लेता हूं, तो अब मुझे बताइए 50 ml नाइट्रोजन गैस कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगी? सोचिए जल्दी से। 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड अगर y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करता है तो 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस भी y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन कर रही है। इसका मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करती है तो 100 ml नाइट्रोजन गैस y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन कर रही है। मतलब अगर वॉल्यूम सेम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगी, ऐसा हो ना? तो मुझे बताइए अगर मैं यही पे अगर 50 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस लेता हूं तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे? तो सीधी सिंपल बात है सर, अगर यहाँ पे 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड अगर y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करती है तो 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे? y नंबर। तो फिर 50 नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे? तो इसका क्या हुआ है? हाफ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? y/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे? y/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। बराबर है बेटा? तो मुझे बताइए बेटा, अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ 200 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्या लेता हूँ बेटा? 200 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस अगर लेता हूँ, ओके, तो मुझे बताइए 200 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगी? सर सीधी सिंपल सी बात है, 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करता है तो 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कितनी करेगी? y। मतलब ये जितना कंटेन करेंगे ये उतना कंटेन करेंगे। इसका मतलब अगर बाटा, ध्यान दीजिए, अगर 200 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस करता हूं, अगर इसका डबल कर देता हूं तो इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे ना? हाँ है ना? सही है ना? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, डबल वॉल्यूम कर दिया, तो वॉल्यूम डबल होगा तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? 200 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेंगी? 2y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे बेटा? 2y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा कि जैसे मैं वॉल्यूम ऑफ गैस को बढ़ाता हूं तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ते हैं। इट मींस दैट ऐसा डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ा तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस घटा तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी घटे। इसका मतलब एक दूसरे के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहे हैं। ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वहां पे टेम्परेचर, प्रेशर और ऑल फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका दूसरा स्टेटमेंट बना देता हूं। ठीक है, क्या बोलेंगे? मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लिए? ओके, चलिए लिए, चलो लिए, चलो सर ले लिए हम लोगों ने, तो स्टेटमेंट बना दीजिए। तो बेटा हम लोगों ने इसका नया स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? दैट इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस। क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग? दैट इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस, equal volume of any gases are directly, या फिर बोल सकता हूँ इक्वल वॉल्यूम ऑफ और एनी गैसेस। एनी गैसेस मतलब कोई भी गैस हो सकती है ना, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इक्वल। हाँ है ना? तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस डायरेक्टली, आर डायरेक्टली लिख देता हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन, प्रोवाइडेड दैट, बट कंडीशन क्या होना चाहिए? प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल फिजिकल कंडीशंस remains
सेम। क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमारा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल फिजिकल कंडीशन हो क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो बेटा यहाँ पे हमारे केमिकल कंपोजिशन के जितने भी लॉस थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो स्टे ट्यून गाइस, उन कंसेप्ट को छोड़ना नहीं, इन लॉस को कंप्लीट कर लीजिए, धड़ाधड़ इनको पढ़ लीजिए, जल्दी से इनको खत्म कर लीजिए, एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए कंसेप्ट में नए लेक्चर के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच गाइस।